बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक तो फिर रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस की, और ख़ास कर पर जो कल के वाक़यात हुए 10 दिसंबर के, जो एक्सपेक्टेड था और जो कुछ हुआ वो थोड़ा सा हम इस सिलसिले में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड था कि 4-5 दरखास्तें हैं जिनके ऊपर समाअत होनी है। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर कुछ फैसला होगा, कुछ केस आगे बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड था कि मुल्जिम जहीर अहमद पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। एक्सपेक्टेड था कि बच्ची को वालदैन के साथ भेज दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड था कि नूर बीबी के बारे में कोई डिसीजन होगा। एक्सपेक्टेड था कि अब केस के बारे में डायरेक्शन सेट की जाएंगी, और ये सब बातें थी। उसके बाद हमने देखा कि अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेड ये भी था कि जज साहब नहीं होंगे, और वही हुआ। वो जज साहब जिन्होंने कुछ अर्सा पहले इस केस पर बात करने से माजरत कर ली थी, समाअत करने से माजरत कर ली थी, जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब, उन्होंने, हमने देखा कि ना सिर्फ समाअत की बल्कि नूर बीबी जो अनएक्सपेक्टेडली वहां पे आई, उनको उनकी जो है ना वो टेम्परेरी जमानत भी ले ली, और उन उनसे मजीद ये नहीं कहा कि आप 3 पेशियों के बाद कहाँ थी और क्यों नहीं आई। तो और उसके अलावा मजीद उन्होंने किसी किस्म की समाअत से इनकार कर दिया। और इन्होंने कहा कि जी चूंकि मैं इस केस से दस्तबरदार हो चुका हूँ, लिहाजा अब मैं मजीद कोई समाअत नहीं कर सकता। तो आपने एक समाअत कर ली थी तो एक और कर लेते, कम अज कम बच्ची के हक में फैसला कर देते। जो बच्ची ने आपको लेटर लिखा है, जो बच्ची इस वक्त घर जाने के लिए तैयार बैठी है, तो लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम नहीं समझते कि वजूहात क्या है इसके पीछे, लेकिन एक चीज तो है कि शायद हम, एक चीज हमें समझ आती है कि हमारी अदलिया का नंबर 147 में से 139 क्यों है। शायद हम उस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कभी, और उम्मीदें बहुत हाई रख लेते हैं कि हमारी अदलिया जो है वो 139 नंबर, 139वां नंबर है, जो कि बहुत ही कम दर्जा है दुनिया की अदालतों में, जो फैसले करने में इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, उनमें। अब ये बातें ऐसा ऐसा समझ आती हैं। जब हम सुनते थे शुरू में तो हमें यकीन नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या है। हम समझते थे कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया गया है, इंसाफ होगा। फिर हमने इंसाफ का जनाजा उठते कई दफा देखा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते हम, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन कब तक? अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह के फैसलों से, इस तरह के वाकयात से, अभी तो फैसले नहीं हुए हैं ना, अभी तो फैसले होने शुरू भी नहीं हुए, अभी तो केस शुरू ही नहीं हुआ है, और बज़ाहिर वो सब बातें आ रही हैं कि जो मुल्ज़िम पार्टी को फायदा दे रही हैं। एक पार्टी के हक में फैसले हो रहे हैं, एक पार्टी के हक में अदलिया का झुकाव नजर आ रहा है, एक पार्टी के हक में, एक पार्टी के हक में वो सब कुछ हो रहा है कि जो दूसरी पार्टी सिर्फ उम्मीद और इंतजार कर रही है। जाहिर है, हम जानते हैं कि जो पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है। हम जानते हैं कि उसके ताल्लुकात शायद बहुत आगे तक हैं, बहुत ऊपर तक है। फिर उनके ताल्लुकात हजरत कायद आज़म साहब के साथ भी बहुत अच्छे हैं, या शायद
ڈالرز کے ساتھ اچھے ہیں، اگر نوٹوں کے ساتھ اچھے ہوں تو پھر بن ہی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلے اب نہج تک پہنچنے چاہیے، اختتام تک پہنچنے چاہیے۔ کب انصاف کرو گے؟ جب انصاف کا خون ہو چکا ہوگا۔ ہم نے ایک کیس دیکھا کچھ عرصہ پہلے، میں نے اس کیس کے بارے میں پڑھا کہ کراچی کے دو معاف کیجیے، کراچی نہیں، یہ سکھر کی ایک بات ہے، سکھر میں دو بھائیوں کو جو ہے نا وہ عدالت کا فیصلہ آیا، ایک قتل کے ملزم تھے۔ عدالت کا فیصلہ آیا کہ وہ بے گناہ ہے، اور ان کی درخواست ایکسیپٹ کی جاتی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ جب عدالت کا حکم نامہ جیل پہنچا تو جیل حکام نے یہ کہا کہ جی ان دونوں افراد کو 1 سال پہلے پھانسی دی جا چکی ہے۔ میرے خیال میں اب اس کے بعد کہنے کو کچھ رہ نہیں جاتا۔